रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानकर शायद आप अपनी बेटी को कभी साधारण नहीं समझेंगे। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना पर आधारित वो सच्चाई है जो आपने ना कभी सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी। तो चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, इस संसार में कोई भी आत्मा बिना कारण किसी घर में जन्म नहीं लेती। हर जन्म के पीछे कई जन्मों का हिसाब छिपा होता है और बेटी का जन्म उस हिसाब का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी। बहन उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन भाई अपने धन और अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने कभी बहन का सम्मान नहीं किया। समय बीतता चला गया और एक दिन बहन की मृत्यु हो गई। लेकिन मरते समय उसके मन में एक ही पीड़ा थी, जिस भाई को मैंने इतना प्रेम दिया उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई आत्मा अधूरे प्रेम या अधूरे दर्द के साथ शरीर छोड़ती है तो वह कर्म का बंधन बन जाता है। बरसों बाद उसी भाई की मृत्यु हो गई। आत्मा यमलोक पहुंची। वहां उसके कर्मों का लेखा खोला गया। चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने अपनी बहन के प्रेम का सम्मान नहीं किया और अब तुम्हें उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। उसका विवाह हुआ और एक दिन उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जब वह बेटी बड़ी होने लगी तो माता पिता ने देखा कि उसकी आदतें, उसकी बातें और उसका स्वभाव किसी अनजाने व्यक्ति से मिलता है, लेकिन वे समझ नहीं पाए। एक दिन एक संत उनके घर पर आए। उन्होंने बेटी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, इसे साधारण बालिका मत समझो। यह आत्मा तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। यह वही आत्मा है जिसका प्रेम तुमने कभी ठुकराया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। संत ने कहा कि बेटियां अक्सर वहां जन्म लेती हैं जहां कोई पुराना प्रेम, कोई अधूरा रिश्ता या कोई कर्म का ऋण बाकी हो। वो लेने नहीं बल्कि हिसाब पूरा करने आती हैं। बेटा, यही कारण है कि कुछ बेटियों के जन्म के बाद घर का भाग्य बदल जाता है, व्यापार चलने लगता है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में खुशियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि कभी कभी वह कोई साधारण आत्मा नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों के पुण्य लेकर आई हुई एक दिव्य आत्मा होती है। लेकिन गरुड़ पुराण एक और रहस्य बताता है। हर बेटी केवल सुख देने ही नहीं आती। कुछ बेटियां माता पिता की परीक्षा लेने भी आती हैं। यह देखने आती हैं कि क्या इस जन्म में भी उन्हें सम्मान मिलेगा या नहीं, क्या इस बार उनके प्रेम की कद्र होगी या नहीं। और जब किसी घर में बेटी का अपमान होता है तो कर्मों का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। नई पीड़ाएं जन्म लेती हैं, नए ऋण बन जाते हैं और फिर वही आत्माएं अगले जन्मों में दोबारा मिलती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब घर में बेटी जन्म ले तो यह मत सोचो कि एक बच्ची आई है। संभव है, हो सकता है कई जन्मों से जुड़ी हुई कोई आत्मा लौटकर वापस आई हो, और यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे किसी अधूरे कर्म का उत्तर हो, या फिर ईश्वर ने उसे तुम्हारे घर भेजा हो
ताकि तुम्हारा भाग्य बदल सके। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि किसी बेटी को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि उसके जन्म का रहस्य केवल इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों की यात्रा से जुड़ा होता है। और कौन जानता है कि आज जो तुम्हारी बेटी है वह पिछले जन्म में तुम्हारी कौन थी और अगले जन्म में कौन बनेगी। यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही शिक्षा देता है कि घर में जन्म लेने वाली बेटी को कभी साधारण मत समझिए। हो सकता है वह किसी पुराने जन्म का अधूरा रिश्ता हो सकता है वह किसी भूले हुए प्रेम का उत्तर हो, और यह भी हो सकता है कि ईश्वर ने उसे आपके जीवन में इसलिए भेजा हो ताकि आपके घर में सुख, प्रेम और सौभाग्य का दीपक जल सके। इसीलिए बेटी का सम्मान कीजिए, उसके प्रेम की कद्र कीजिए, क्योंकि कर्मों का लेखा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अब जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी बेटी के जन्म के बाद आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया? आपका जो भी जवाब हो प्लीज उसे कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, राधे राधे।